हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्र कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। दोस्तों, हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 6 किरण प्रकाशिकी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करते हैं प्रतिबिंब क्या है। दोस्तों, वस्तु के किसी बिंदु से जो चलने वाली प्रकाश किरण होती है वह परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई हमें प्रतीत होती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम उस बिंदु पर वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की ये विशेषताएं हैं। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों। और क्योंकि यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। और दूसरी विशेषता है दोस्तों, वस्तु के सापेक्ष यह उल्टा होता है। दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने एक अवतल दर्पण लिया है, इसके सामने हमने वस्तु ए भी एक वस्तु रख दिया है जिससे चलने वाली जो प्रकाश किरण है अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात यह फोकस से होकर गुजर जाएगी दोस्तों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है दोस्तों। तथा एक प्रकाश किरण वस्तु बी इनसे जो वस्तु ए बी है से होते हुए वक्रता केंद्र से जाएगी। अतः दोस्तों, दोनों किरणों के कटांग बिंदु पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि वस्तु ए बी के सापेक्ष उल्टा और वास्तविक है। अतः जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ये दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं तो उस बिंदु वस्तु पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। या दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब के जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे किरणें मिलती हैं और उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है। परंतु यहाँ पे यदि किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं अर्थात तो उस बिंदु पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम नहीं कर सकते, अर्थात आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है। दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। हम अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण MN एक अवतल दर्पण है दोस्तों। इससे हमने यहाँ पे P ध्रुव है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। दोस्तों, अगर हम अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के मध्य किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ फोकस से प्रकाश किरणें जाती हैं और वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें होती हुई जाती हैं दोस्तों। और जब हम इन्हें देखें तो यहाँ हमें आगे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है दोस्तों हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। यह इमेजिनरी होता है दोस्तों, यह वास्तविक नहीं होता है। जो प्रकाश किरणें हैं इन्हें हम आगे बढ़ाते हैं तब हमें यहाँ कटांग बिंदु मिलता है, यह आभासी होता है। इस कटांग बिंदु पर हमें यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।